नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर अर्चना शर्मा। आज हम बात कर रहे हैं एक अलग ही टॉपिक के बारे में, खुशी, हैप्पीनेस के बारे में। खुशी ऐसी चीज़ होती है जिसे हर कोई पाना चाहता है। खुश लोगों के साथ हर कोई रहना चाहता है, उनका साथ चाहता है। दुखी क्यों रहता है इंसान? क्योंकि जब इवेंट लाइफ में आपके हिसाब से नहीं होते, उनका रिजल्ट आपके हिसाब से नहीं होता, तो आप परेशान से दुखी से हो जाते हैं। छोटी छोटी बातों पे ईगो रखना, हर्ट हो जाना, छोटी छोटी बातों को किसी ने कुछ कह दिया तो उससे बुरा मान जाना, और इग्नोर नहीं कर पाना, उन बातों को लेके बैठे रहना। तो इन बातों से इंसान परेशान होता है। या फिर ओवर थिंकर होता है, छोटी छोटी बातों को लेके बैठे रहना, पुरानी बातों को, यादों को लेके बैठा रहता है, भूल नहीं पाता उन बातों को। तो इससे इंसान हमेशा परेशान रहता है। जितना जल्दी पुरानी बातों को, यादों को आप भूलेंगे, उतना ही जल्दी आप खुश और अपनी लाइफ को सुखी बना पाएंगे। इसलिए पकड़ने का कोई मतलब नहीं पुरानी बातों को, और करेंगे क्या पकड़ के बातों को। जितनी जल्दी है उन्हें भूल जाइए और नई ज़िंदगी, एक नई शुरुआत कीजिए। और ज़िंदगी, क्योंकि ज़िंदगी तो और समय तो अब आगे बढ़ ही रहा है, और आप क्यों लेके बैठे हुए हैं, क्यों रुके हुए हैं पुरानी बातों के पीछे? इसलिए तो आपको खुशी भी मिलेगी कहाँ, आप सिर्फ दुखी रहेंगे। इसलिए जितनी जल्दी छोड़ सकते हैं पुरानी बातों को, जितनी जल्दी आप छोड़ करके और लाइफ में आगे बढ़िए। और किसी से भी कभी लाइफ में आशा मत कीजिए कि मैंने उसके लिए ये करा तो वो भी मेरे लिए ये करे। कभी किसी से एक्सपेक्टेशंस ना कीजिए। और एक तो दूसरों को खुश करना मत, कि मेरे को बस दूसरों को खुशी में, अपनी खुशी नहीं। आप खुश रहिए, अपने आप को, खुद को खुश रखिए, तो आप वैसे ही खुश रहेंगे। तो उसमें दूसरों में खुशी ढूंढने की आपको ज़रूरत नहीं है कि आपको दूसरों को खुश करने में ही अपनी जीवन को बिता रहे हैं आप। और एक छोटी छोटी बातों पर ईगो मत रखिए कि बस मैंने जो कह दिया बस वो, ये मैं वाली बात नहीं होनी चाहिए आपके अंदर। क्योंकि अपने आप को कभी भी किसी से, एक तो कम मत आंको, कॉम्प्लेक्स मत रखो कि वो इतना सक्सेसफुल है, मैं वहाँ तक क्यों नहीं पहुँच पा रहा हूँ, क्यों नहीं पहुँच पा रही हूँ। जितनी ये इस तरह की हीन भावना खुद के लिए नहीं रखें। क्योंकि आप जितना खुद को प्यार करेंगे, जितना खुद को रिस्पेक्ट देंगे, सामने वाला भी आपको उतनी ही इज्जत और रिस्पेक्ट देगा। अगर आप ही अपने आप को मान सम्मान नहीं देंगे, खुद को हीन भावना से देखेंगे, ऑब्वियसली सामने वाला भी आपको इसी तरीके का फील कराएगा, आपको इसी तरीके का रखेगा। और है ना, लोगों को जज करना मत, लोगों को जज मत करिए। क्योंकि कंप्लीट कोई भी नहीं इंसान होता, परफेक्ट कोई नहीं होता। कमियां आप में भी है, मुझ में भी, सब में कमियां होती हैं। परफेक्शन किसी में भी नहीं होता। तो इसलिए लोगों को जज मत कीजिए, शिकायतें मत कीजिए हर समय कि भाई अपने मतलब दुखों का रोना ही मत रोते रहिए कि भाई मैं परेशान हूँ, मैं दुखी हूँ। और हमेशा लोगों की बुराइयाँ देख करना, उनको जज करना, ये मत कीजिए। अच्छाइयाँ भी देखिए लोगों के। क्योंकि क्या होता है कि आप जितना लोगों में, किसी ने आपके लिए अच्छा करा है, आप उनके काम को लेकर के अप्रिशिएट करेंगे, उनके लिए ग्रेटफुल रहेंगे, थैंकफुल रहेंगे, उतनी ही आपको खुशी मिलेगी। आप देखिए किसी ने आपके लिए अच्छा किया, अगर आप ज़रा सा उसको थैंक्स बोलते हैं तो आप देखिए आपको अंदर से कितना अच्छा फील होता है। यही चीज़ आप खुद पे भी अप्लाई कीजिए। आपने अगर कोई अच्छा काम आपको लगा कि मैंने लाइफ में कुछ अचीवमेंट करा, अगर आपको कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहा तो कोई बात नहीं, आप खुद को अप्रिशिएट करिए। आप खुद को मोटिवेट करिए इन चीज़ों के लिए कि आपने अच्छा काम करा। खुद को बधाई दीजिए, एक तरह से कॉम्प्लीमेंट करिए आप। तो इसलिए दूसरों से आशा मत लगाइए कभी कि भाई कोई मुझे आकर के बोलेगा। कोई अगर आपके लिए काम का एहसान भी नहीं मानता तो कोई बात नहीं, आपका फ़र्ज़ था, आपने अच्छा करा, बस आप करके भूल जाइए इन बातों को। और दुख और खुशी क्या होती है, हमारे अंदर ही होते हैं, हमारी सोच होती है। हर बात को हम क्या करते हैं, अपने एंगल से देखते हैं। आप कोई भी बात अगर लाइफ में ख़राब हो रही है या किसी ने आपको कुछ कह दिया है, तो अपने एंगल से मत सोचिए। आप ये देखिए कि दूसरे का भी एंगल देखिए उसमें, कि हो सकता है आपकी सोच ऐसी हो, दूसरे की भी सोच उसमें मिक्स करिए, फिर आप रिजल्ट निकालिए कि आखिर एक्चुअल में बात क्या है। इसलिए हर बात को अपने एंगल से मत देखिए। फिर देखिए कि आप बात का सही निचोड़ निकाल पाएंगे, और फिर आपको लगेगा कि नहीं, आपने अपनी जिद छोड़ी, तो आपको एक खुशी से महसूस होगी उसमें कि आपने दूसरे की बात का सम्मान दिया है। और फिर कई छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढने की कोशिश कीजिए। जैसे आपको बहुत साल हो गए किसी अपने मित्र से बात करे हुए, फ्रेंड से बात करे, तो आप बहुत सालों बाद कभी उसको नंबर मिला के देखिए, उसको कितनी खुशी मिलती है और आपको भी कितनी खुशी मिलती है। तो इस तरह की छोटी छोटी बातें अगर आप लाइफ में अप्लाई करेंगे ना, तो आप देखिए आपको कितना अच्छा सा फील होगा लाइफ में, एक पॉजिटिव सा फील होगा। क्योंकि पॉजिटिविटी लाइफ में, जब आप खुश रहेंगे तो लाइफ में आपके पॉजिटिव ऑरा बनेगा आपके आसपास। जब पॉजिटिव ऑरा बनेगा तो लाइफ में भी सक्सेस मिलेगी आपको। और क्योंकि जो खुशी होती है ये कहीं से खरीदी नहीं जाती है, ये कहीं दुकान पे नहीं मिलती है, ये आपके अंदर होती है सोच। अगर आपने सोच लिया, आपकी सोच पे डिपेंड होती है खुशी और दुख। अगर आपने सोच लिया कि मैं खुश हूँ तो आपको खुशी महसूस होगी, और आपने सोच लिया कि मैं तो दुखी हूँ, मैं दुनिया में सबसे ज़्यादा दुखी इंसान हूँ, तो आपको दुखी मिलेगा इन बातों से। इसलिए ये सब आपकी सोच पे डिपेंड होता है कि आप खुश हैं
कि दुखी आपको ज़िंदगी खुशी से बितानी है कि दुखी से बितानी है। और एक है कि अपनी जो भी लाइफ में ना अपनी खुशियों की चाबी आप दूसरों को मत दीजिए, कि डिपेंडेंसी मत रखिए। आप खुद भी इंजॉय कर सकते हैं लाइफ को, कि कोई दूसरा आपको मिलेगा, आपको कोई पार्टनर चाहिए, कोई आपको लाइफ में कोई किसी के साथ आप घूमने जाएंगे या आप किसी के घर जाएंगे या आप किसी को बुलाएंगे तो इससे आपको खुशी मिलेगी। आप खुद भी खुश रहिए। ऐसे नहीं कि दूसरों पर डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए खुशी में, कि दूसरों से मिलेंगे तो भी हमें खुशी मिलेगी। और एक ये है कि कभी भी लाइफ में कुछ भी हो जाए, किसी के सामने आप अपना वैल्यू मत कम कीजिए, किसी के सामने गिड़गिड़ाइए मत कि आपकी लाइफ में वो रुका रहे करे। ऐसा नहीं, अगर कोई जाता है तो जाने दीजिए उसको अपनी लाइफ से, क्योंकि इससे क्या होती है, आपकी वैल्यू कम होती है, आप अपनी नज़रों में भी गिरते हैं, आपकी एक हीन भावना भी आती है आप में। इसलिए किसी के सामने आपको गिड़गिड़ाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आपका अपना जीवन है, यह आपके सुख का जीवन है, किसी के दुख का जीवन नहीं है आपका, कि आप किसी बात को लेके बैठे हैं, परेशान हो रहे हैं। तो इस तरह से क्या है कि आप इससे क्या होती है, जब स्वस्थ मानसिकता होगी, आप खुश रहेंगे तो मानसिकता भी स्वस्थ होगी, आप आगे एम देख पाएंगे कि मुझे लाइफ में क्या करना है, और आप एक जैसे होता है ना, एक लक्ष्य तक पहुंचना है आपने, तो आप वहां तक भी पहुंचेंगे। तो इस तरह से आज हमने बात करी खुशी के बारे में। अगर आप अपनी लाइफ में चाहते हैं, छोटी छोटी सी बातें अगर अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं तो आप कीजिए इनको अप्लाई। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।